गाइस, आज हम इस वीडियो में सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। स्लीवलेस है जो आप इमेज देख रहे हो, इसको सेम टू सेम किस तरह कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करके मैं दिखाऊंगा, लेकिन स्टिचिंग का वीडियो इसमें नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग का डालूंगा। तो अभी फ़िलहाल कटिंग करके दिखा रहा हूँ और कपड़े पर भी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो जिस तरह से है, बैग है, फ्रंट है, सेम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, मार्किंग करेंगे। हम पेपर पे पहले फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे रख के दिखाएंगे कि किस तरह कपड़े पे रख के कटिंग किया जाता है। क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आता है कि कपड़े पे कैसे रखना है, कैसे कटिंग करना है और कैसे मतलब मार्जिन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरह से मार्जिन हम छोड़ते हैं और किस तरह करते हैं। तो देखिए, मैंने एक निशान लगाया था शोल्डर का, उसके बाद मैंने लगाया डार्ट पॉइंट का और लेंथ का। तो लेंथ हमारा 14.5 है, डार्ट पॉइंट जो 10 पे है, तो यानी कि 10 इंच का है। तो ठीक है, तो इस तरीके से निशान को लगा के मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इस तरह से बड़ा कर लेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा आपको। इस तरह इसके लिए आपको कर लेना है। अभी शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो यहाँ पे हाफ होता है 7.5। तो 7.5 पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे और 1 इंच डाउन करेंगे। 1 इंच ही डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये हम डीप नेक में बनाएंगे, जिस तरह का आप इमेज देख रहे हो, सेम टू सेम नेक है फ्रंट का, वैसा करेंगे और सेम टू सेम जो बैक का नेक होगा वो करेंगे हम। तो इमेज के हिसाब से आज हम करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो पहले 1 इंच डाउन किया मैंने और 2.25 का निशान लगाया मैंने ब्रॉडिंग का, यानी कि नेक के ब्रॉडिंग का। और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के आपको जो है ये सीधा लाइन कर लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो फुल बस्ट के हिसाब से निकाला जाता है। तो फुल बस्ट हमारा 36 है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंच ही होता है, उतने पे ही लगा लेना है। थोड़ा 19-20 चलता है, थोड़ा 1-2 पॉइंट कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, दोनों बस्ट के बीच में जो कपड़ा होता है वहाँ लूज होएगा तो आपको रिंकल मारेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। 1/4 इंच का मैंने निशान इस तरह से लगा के एक शेप दे दिया। तो यहाँ भी देखिए, मैं जो निशान सेंटर में लगा रहा हूँ वहाँ भी झोल आता है, तो इसके लिए जो इस तरह का शेप देते हैं तो वहाँ भी टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 2 काम करता है ये, एक तो वेस्ट सीधा हो जाता है और दूसरा वहाँ का झोल खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब लेंथ मैंने निकाला है जो भी आर्मोल का है 7 इंच पे, और जहाँ पे निकाला वहीं पे क्या करना है कि हमको इस तरह से निशान लगाना है अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट जितना भी है उससे 4 से डिवाइड करना है और वहाँ पे निशान लगा के और आधा इंच के करीब बढ़ा के एक दूसरा निशान लगाना है। तो इस तरह से लगा लेंगे तो हमारा जो डार्ट लगाएंगे प्रिंसेस कट का, तो वो बराबर हो जाता है, मतलब वो चला जाता है उसमें। तो इस तरह से बराबर हो जाता है। लूजिंग वूजिंग का इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लूजिंग का इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा ज़रा भी, क्योंकि लूजिंग की ज़रूरत नहीं है, उल्टा माइनस में चलना पड़ेगा आपको। अगर डीप नेक होता है तो जो भी मेजरमेंट होता है उससे आपको माइनस में चलना पड़ता है। जो मैं कटिंग बता रहा हूँ इसके हिसाब से आप चलोगे तो बराबर ही आता है। देखिए, मैंने शोल्डर को 2 इंच माइनस किया और जितना वो सीम था उतने यहाँ पे नीचे लगा लेना है। यहाँ पे यानी कि 4 इंच नीचे करीब लगा लेना है। ये हमारा जो है क्रॉस फ्रंट का निशान है, लेकिन हम नापे नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं। 4 इंच के नीचे लगा लोगे तो वहीं से शेप देना है आपको। नेक ज़्यादा नीचे से शेप देना है तो और आप नीचे से आके प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हो, यानी नेक के हिसाब से। यानी नेक आपका जो भी है, जो शेप हम देने वाले हैं, जो भी आप देख रहे हो ये स्वीट हार्ट नेक है, तो इसको आपको लगता है कि ये जो शोल्डर का स्ट्रैप है और नीचे तक आना चाहिए, तो आप और आर्मोल को नीचे उतार के आप शेप दे सकते हो। आपके ऊपर है, जितना देना है कर सकते हो। यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लगाया मैंने और ऐसा शेप दे दिया मैंने प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कैसे लगाया, वैसे आपको लगा लेना है। अब दोनों को हम बराबर कर लेंगे, यानी कि सेंटर वाले पार्ट को और इसको जो है बराबर कर लेंगे, तो जब ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा। यानी बराबर आने के लिए इस तरह से मैं करता हूँ ताकि एकदम एक जैसा इक्वल आए। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, खींच खाच के चढ़ाने में सब रिंकल आते हैं। रिंकल जरा भी ब्लाउज के अंदर नहीं होना चाहिए। रिंकल का ही खेल है, रिंकल कहीं भी नहीं आना चाहिए। आप ब्लाउज बनाते हो फिटिंग वाला तो बिल्कुल ब्लाउज जो है एकदम बॉडी में चिपक जाना चाहिए। इस तरह से मैंने एक आर्मोल का भी शेप दे दिया। जिस तरह से आपको हाथ से लगाना है तो हाथ से लगा सकते हो, मैंने फ्रेंच करवा से आज आपको लगा के दिखाया। और ये प्रिंसेस का जो शेप है इसको भी आप हाथ से लगा सकते हो, लेकिन स्केल से भी लगा सकते हो। इसलिए मैं आज ये भी रख के दिखा दे रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको हाथ से नहीं जमता है तो इस तरह से स्केल का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से रख के बराबर देख लेना है कि कहाँ बैठ रहा है। दोनों निशानों को अच्छी तरह मिला के और थोड़ा शेप के साथ बिठाना है। शेप अच्छी तरह से लगा लेना है। शेप रहेगा तो ही अच्छी तरह से आपको जो भी है, ये हम जो प्रिंसेस कट का शेप देते हैं वो अच्छी तरह से बैठेगा। तो आपको शेप को ध्यान में रखते हुए आपको ये लाइन को मार लेना है, ठीक है। जैसे
जैसे मैंने लगाया है। नहीं जमता है, हाथ से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी लगा सकते हो लगाओ। देखो मैं 3.25 इंच का डाट यहाँ लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। 3 भी चलेगा, लेकिन मैं 3.25 पे लगा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से उभार अगर हो तो अच्छी तरह बैठे। क्लाइंट के अंदर, बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा उभार लगता है, जिसका बस्ट साइज बड़ा दिखता है, उसके लिए थोड़ा डाट ज़्यादा लेना चाहिए। तो आप लोग समझ समझ के करोगे तो अच्छी तरह से कर पाओगे। बस्ट के हिसाब से ही आपका डाट वगैरह लगता है, तो बस्ट का साइज़ देख के ही सब डाट लगाया जाता है ताकि अच्छी तरह से कंफर्ट जो है बस्ट पे बैठे। ठीक है, अभी देखिए मैंने शेप लगा दिया प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कैसे लगाया, वैसे ही लगाना है। बिल्कुल सेंटर में, उसका सेंटर जो होता है, डाट पॉइंट का सेंटर है, वहाँ पे ही शेप जाना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बिगड़ जाता है। अब देखिए मैंने वेस्ट का निशान लगा दिया, तो जितना भी वेस्ट है वहाँ से माइनस करके सेंटर से यहाँ पे बढ़ा के अब मैंने लगा दिया, और कम से कम 1.5 इंच ऊपर आपको कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए मैंने नापा 1.5 इंच बराबर ही है, तो अब बराबर हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, यानी कि बराबर ही निकला है। जैसे मैंने अंदाज से जो लगाया बराबर हो गया। दोनों निशानों को मैंने नीचे भी बराबर किया है, आप देख लेना अच्छी तरह से। अब हम नीचे का भी बंद कर देंगे। इस तरीके से शेप के साथ बैठाना है तो शेप के साथ करो, और नहीं तो स्ट्रेट भी करोगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं होता है। थोड़ा कटिंग में इधर उधर होता है तो चल जाता है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। स्टिचिंग में भी संभाला जाता है कि स्टिचिंग में सुधारा जाता है। तो उस तरीके से दोनों मिला जुला के काम होता है तो जाके अच्छा होता है। तो आप बढ़िया कटिंग कर दोगे, कारीगर ने अच्छा नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब देख के आपको करना है अच्छी तरह से। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये साइड भी बंद कर दिया। अब जो भी स्ट्रेप हमको रखना है, चौड़ा पतला, उतने पे निशान लगाना है। तो देखिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, पतला सा लगाया हूँ, 1.25 इंच के करीब। आपको जो भी लगाना है लगा सकते हो। आप नेक नापेंगे तो 9 इंच के करीब लगा लेंगे यहाँ पे, और यहीं से हम शेप देंगे, यानी कि नेक का। तो नेक का शेप कैसे लगाना है, पहले स्ट्रेट आना है इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप है, आप नीचे कर सकते हो। मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि आपको प्रिंसेस कट का शेप अगर नीचे करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके ऊपर होता है कि कहाँ से करना है, थोड़ा नीचे ऊपर किया जा सकता है। और उसके बाद देखिए ये नेक का शेप मैंने कैसे लगाया, थोड़ा ऊपर से स्ट्रेट लाइन लेके इस तरह से शेप दे दिया। तो ये परफेक्ट है, तो ठीक है। अगर आपको इससे भी बेहतर आता है तो लगा सकते। यहाँ पे नेक चेंज करना है तो कर भी सकते हो, राउंड रखना है तो राउंड रखो, वी रखना है वी रखो, जो रखना है वो रखो, जो आपको बेहतर लगता है वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाप के दिखा रहा हूँ कि मैंने नापा था तो वो 10 इंच पे था बराबर हमारा डाट पॉइंट, लेकिन इस तरह से शेप आने से देखिए आधा इंच कम हो गया है। तो कम होना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे आके कम हो गया, तो कम होना चाहिए, क्योंकि ये शोल्डर सिम जाके कहाँ बैठता है, आर्मोल के पास, हार्मोल के करीब जाके बैठता है, तो स्लोप होता है जो शोल्डर में, वो वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, अब हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो बराबर मार्जिन छोड़ते हुए करना है। तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह रख के मार्जिन छोड़ के किस तरह से कटिंग होता है, क्योंकि बहुत भाई लोग का कमेंट आता है कि किस तरह से मतलब मार्जिन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो मैं बता रहा हूँ सबको कि ये जितने भी मेरे फर्मे कटते हैं ये बिना मार्जिन के होते हैं। एक ही मैंने काटा था मार्जिन के साथ में, वो किसी का डिमांड था तो मैंने एक ही वीडियो बनाया है सिर्फ मार्जिन वाला। लेकिन मार्जिन वाला इतना जमता नहीं है मुझे, या आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में, आप लोग को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने किस तरह किया है, कटिंग कर लिया। अब इस तरह से डाट को क्लोज करके और आप लोग को यहाँ पे बराबर शेप कर लेना है आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप बेहतर होना चाहिए, अच्छी तरह से आप करोगे तो ही अच्छा दिखाई देगा। जिस तरह से कटिंग क्लीन है उस तरह से आपको स्टिचिंग भी क्लीन करना चाहिए। ठीक है, तो स्टिचिंग का भी मैं वीडियो इसका बनाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम पे। इस वीडियो में नहीं है स्टिचिंग का, कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं किया इसमें। तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसका, इसी मतलब जो भी ये फर्मा कटिंग हो रहा है तो इसका स्टिचिंग का भी मैं डाल दूंगा। तो आप लोग देख लेना कि स्टिचिंग कैसे होता है। हालांकि मेरे पास ऑर्डर का नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं करके आपको हल्का फुल्का दिखा दूंगा। बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का करके मैं आप लोग को स्टिचिंग दिखा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा दिखाऊंगा कि आप लोग भी कर सको। अब देखिए मैंने इस तरह से रखा है, और वहाँ पे जहाँ उंगली रखा है मैंने वहाँ पे 1/4 इंच खींच लिया है मैंने अंदर की तरफ। तो इस तरह से खींच लेंगे और नीचे सब जगह बराबर रख लेना है। और जैसा पेपर आपने कटिंग किया था, यानी फर्मा कटिंग किया था, सेम उसी तरह से बिठा देना है। यानी कि जो भी आपने डाट को ऊपर जितना निकाला था, नीचे निकाला था, जैसे आपने कटिंग किया था सेम उसी तरह से रख देना है। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। और हल्का सा 1/4 इंच मैंने खींचा है, वहाँ पे खींच लेना है। और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लेना है।
शोल्डर का लगाना है और यहाँ पे आर्मोल के लेंथ का निकालना है। ये देखिए जहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड करके लिया था अपर चेस्ट को वहीं लगाना है, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वो नहीं लगाना है। वो लगाओगे तो ये भी लूज हो जाएगा, यानी कि बैग भी लूज हो जाएगा। तो बैग कभी भी लूज नहीं होता है, फ्रंट के मुकाबले टाइट होता है। अब देखिए इस तरह से साइड वाले सीम को हम इस तरह बराबर करके लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि जो भी साइड है इसका फ्रंट का वही साइड हम बैक का रखेंगे तो ऑटोमेटिक बैक का लेंथ बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करके निशान लगा लेना है। तो पहले हम एक निशान यहाँ लगा देते हैं लेंथ का, जो भी हमारा लेंथ निकला है बैक का, तो पहले इसका हम निशान एक लगा लेंगे। इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद हमको मेजर करना है, यानी कि अगर डीप में आप जा रहे हो कभी भी, आपको कभी भी बैक डीप जा रहे हो तो यहाँ पे माइनस पे जाना है। जो भी आप 4 से डिवाइड करते हो उससे आधा इंच माइनस कर लो और उस तरह से कर लोगे तो बराबर होगा। तो देखिए मैंने थोड़ा माइनस पे ही रखा है और इस तरीके से यहाँ पे जितना वेस्ट रखना है उतना रख के, यानी 4 से डिवाइड करके, और डार्ट के लिए थोड़ा मैंने 1.25 इंच के करीब बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से लगा लेंगे तो डार्ट का हमारा निकल जाएगा एक्स्ट्रा। तो हमको डार्ट लगाना ज़रूरी है क्योंकि बॉडी में शेप होता है। कभी भी फ्रंट में आप डार्ट लगाते हो, बैक में भी लगाया करो, बैक में भी शेप होता है। चेस्ट के हिसाब से नीचे की तरफ आओगे तो शेप होता है वहाँ पे। अब हम आर्मोल का इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरीके से बराबर दे देना है, अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। जब भी आपको कुछ भी 19-20 दिखता है बराबर कर लेना है। एक मैं कोई ऐसा डमी पे मैं आपको इस तरह से मतलब ड्रैपिंग करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये जो होता है, यानी कि बैग और फ्रंट होता है किस तरह बैठाया जाता है। तो एक वीडियो उस पर मैं बनाने वाला हूँ, हल्का फुल्का बनाऊँगा। कुछ ऐसा मेरे पास ऑर्डर नहीं है कि मैं बहुत उसमें ध्यान दे के अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से बनाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हल्का फुल्का मैं दिखा दूंगा एक वीडियो बना के आप लोग को कि उसको किस तरह से बिठाया जाता है पिनिंग करके, और उसके बाद वो निकाल के आप कटिंग कर सकते हो, यानी कि नॉर्मल बेसिक फर्मे होते हैं किस तरह से कटते हैं। तो इस तरीके से मैंने करके अब यहाँ पे कटिंग कर लिया है पहले। अब हम इसका नेक वगैरह कटिंग करेंगे। तो नीचे मैंने थोड़ा बढ़ा के कटिंग कर लिया था क्योंकि हम डार्ट को क्लोज करेंगे, यानी कि डार्ट जब हम लगाएंगे नीचे तो वहाँ पे क्लोज करने पे थोड़ा वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा बढ़ा लिए, बाद में वो कम ज़्यादा करना है, बाद में कटिंग करके स्ट्रेट कर लेंगे। अभी हम बैक का निशान लगाएंगे तो शोल्डर स्ट्रैप है वो बराबर एक जैसा दिखना चाहिए, ऐसा कम ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, यानी ऊपर चौड़ा नीचे पतला नहीं दिखना चाहिए, यानी इक्वल जैसा शेप में दिखना चाहिए। उस तरह से ही करके आप कभी भी नेक का कटिंग करना। ये नहीं कि कहीं ब्रॉड के चक्कर में आप जो है वहाँ बिगाड़ दो शेप, यानी आर्मोल का शेप जो है बराबर दिखना चाहिए। जो आपने ऊपर से लिया है वो नीचे भी आते हुए शेप अच्छा दिखना चाहिए। उस तरह से लेके करोगे तो अच्छी तरह से दिखाई देता है। और वो मैंने करके देखो इस तरह से राउंड शेप दे दिया है, यानी जो इमेज में है वही मैं दे रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, इमेज के हिसाब से आज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। फर्मा कटिंग इसी तरह से होता है, कभी भी फर्मा इसी तरह से कटता है, मार्किंग पे ही कटता है। आप जो है मार्जिन के साथ ले लेके कटिंग करते हो या देखते हो या कर सीखे हो आप लोग, तो आप लोग को बेहतर लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ आपको ये बेहतर लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं ये तरीका ठीक है, तो आप इसको अपना सकते हो। देखिए मैं उसको डार्ट को भी मैंने कटिंग कर लिया, तो सेंटर में नहीं आया था, थोड़ा साइड में गया है तो मैं ले लिया हूँ क्योंकि डार्ट लगाना ज़रूरी है। तो नेक अगर ब्रॉड है तो प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल नेक को टच करके कभी डार्ट नहीं लगाया जाता है क्योंकि नेक का जो शेप होता है वो बिगड़ता है। तो इसलिए आपको इस तरह से कर लेना है, थोड़ा साइड में हटा के। और मैंने डार्ट को क्लोज करके बराबर करके कटिंग कर लिया। ये रख के मैं दिखा दिया, अब कपड़े पे भी रख के मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट इसका जो है आगे वीडियो में बनाऊँगा तो वो जो है मैं उसका कटिंग किया हूँ जो उसका मैं स्टिचिंग का बता दूँगा कि स्टिचिंग किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से रखा हूँ फोल्ड करके, ये नहीं फ्रंट है फोल्ड किया हुआ है, बैग हमारा ओपन होगा, फ्रंट नहीं होगा। कभी भी बैग ओपन का ही ब्लाउज बनाया करो क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत वही लगता है। फ्रंट ओपनिंग का आप खुद देखते हो, भले पहनने में आसान होता है लेकिन वो चीप दिखता है। यानी कितने भी अच्छी तरीके से सफाई से आप हुक लगा लो, हुक की पट्टी लगा लो, वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वहाँ फ्रंट में शेप होता है, इसलिए वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, गंदा दिखता है। अब बिल्कुल सामने ही होता है तो और अच्छा नहीं दिखता है। और वो एरिया भी बड़ा होता है नेक से लेके नीचे वेस्ट तक का। तो इसलिए जो है आपको कभी भी बैग में करोगे और डीप नेक है तो बिल्कुल छोटा सा सीम आता है जो हमको हुकाई करना पड़ता है। तो इससे हुकाई का भी एरिया कम होता है तो कम हुकाई भी लगता है और खूबसूरती भी आती है।
इस तरह से आपको कभी भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने सेंटर का पार्ट कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट के पार्ट को मैं कटिंग कर रहा हूँ, यानी प्रिंसेस पार्ट जो है उसका कटिंग कर रहा हूँ, साइड वाला पैनल। अब इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। और जहाँ जहाँ मैं बढ़ा के कटिंग कर रहा हूँ आप देखते जाओ, साइड में देखो मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा किस तरह से। तो इतना बढ़ा लेना है, ये फुट पट्टी के हिसाब से जितना भी है बढ़ा सकते हो, आपको मर्जी है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। और इस तरह से देखिए जितना पकड़ के सिलाई करना है उतना उतना आपको जो है इस तरह छोड़ते जाना है सब जगह से, सिर्फ साइड छोड़ के, साइड में ज़्यादा छोड़ना है। ठीक है, अब ये हमने 2 पार्ट कटिंग कर लिया। अब बैक का पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जैसे भी बैठे इस तरह घुमा फिरा के बिठा लिया जाता है ताकि कपड़ा कम से कम में आपका एडजस्ट हो सके। कपड़ा ज़्यादा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं लगा रहा हूँ, निशान लगा के या फिर इसको भी कटिंग कर दूंगा। तो इस तरह से कपड़े पे कटिंग किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, और इतना सब चौक का निशान आपको नहीं लगाना है। मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाना है इतना, बहुत कम मामूली सा लगाना है। और लगभग वो चौक लेना चाहिए जो ज़्यादा सिमिलर हो, यानी कि ज़्यादा दिखाई ना दे कपड़े के ऊपर, क्योंकि आपको तो वीडियो बनाना ही, आपको तो स्टिचिंग करना है। तो कभी भी वाइट बनाते हो तो वाइट चौक का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा जो क्रीम जैसा होता है यानी थोड़ा येलोइश टाइप का होता है उसको इस्तेमाल करके बनाया करो। कभी भी डार्क डार्क चौक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं तो कटिंग के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, अभी मेरा हो गया। अब मैं इसका जो है फालिस पट्टी कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो किस तरह किया जाता है वो मैं करता हूँ, वो बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से आपको कर लेना है, बाकी स्टिचिंग का मैं इसका जो है नेक्स्ट बनाऊंगा। तो मेरा ये कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने बिठाया, बिल्कुल कहीं भी खींच खाच नहीं करना है, बिल्कुल नम हाथों से जिस तरह आपने कटिंग किया था उसी तरह से बिठा के आपको ये पेपर कैनवस वगैरह कटिंग करना है। अस्तर भी आप कटिंग करते हो तो बिल्कुल नम हाथों से इस तरह कटिंग करना है। जो ऐसा ज़्यादा बढ़ा के कटिंग करते हैं, बढ़ा के गले बनाते हैं, वो तरीका अलग है, वो अलग तरीका होगा। ये मेरा तरीका है कि मैं अपने तरीके से फिक्स कटिंग करके लाइनिंग जमाता हूँ और फालिस वगैरह जो भी लगाना होता है वो मैं लगाता हूँ। तो देखिए इक्वल इस तरह से नाप लेना है आपको। कभी भी सलवार कुर्ते में कहीं भी लगाते हो आप इस तरह से लगा लिया करो। ये तो अंदर लाइनिंग के अंदर चला जाएगा तो इसमें नापने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि इस तरह से नाप के जितना परफेक्ट कटिंग करोगे, यानी अंदर वाली पट्टी यानी फालिस पट्टी को, कैनवस पट्टी को, उतना बेहतरीन आपका अगर वहाँ से झलक रहा है तो अच्छी तरह से क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कटिंग किया इसी तरह से एक लेवल में करोगे तो एक लेवल में बहुत बेहतरीन फिनिशिंग के साथ होता है। तो कभी भी फिनिशिंग का ध्यान देने के लिए आपको इस तरह से करना है, कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से कटिंग करना है। ये नहीं कि चौड़ा पतला कहीं से भी कुछ भी काट दो और चिपका के बना दो। तो देखिए मैंने इस तरह किया, इसको भी मैं एक इक्वल एक जैसा करूँगा। तो देखिए कहीं फलका के नहीं रखना है नेक को, बिल्कुल स्मूथ रखना है, नरम हाथों से, नरम हाथों का इस्तेमाल करो। तो आप लोग लेडीज़ हो तो आप लोग का तो हाथ नरम होता ही है, लेकिन आप लोग यूज़ करो तो ऐसा खींच खाच कहीं नहीं होना चाहिए। तो हल्के हाथों से ही जो काम होता है हल्के हाथों से करना चाहिए, और जो कड़क हाथों से होता है वो कड़क से करना चाहिए। तो ये हाथ का भी, कलाई का भी खेल होता है, तो कलाई का इस्तेमाल किया करो। कटिंग के अंदर कलाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, हमारा हो गया। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।